ध्यान से देखना। आपको यहाँ पे क्या बताएगा, आपको बताएगा कि एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले आप उसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करते हैं आप। ठीक है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो आएगा। अब या तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो आएगा या फिर टेन एक्स वन आ जाएगा इसको शिफ्ट करने के बाद। समझ रहे हैं ना, या तो टेन एक्स वन आ जाएगा इसको शिफ्ट करने के बाद। अब क्या होगा यहाँ पे, वेरी इजी अगेन, या तो cos x माइनस साइन एक्स जीरो या tan x क्या आ जाएगा वन। तो cos x माइनस साइन एक्स जीरो कब होता है, जब पाई बाय 4 आता है यहाँ पे, या फिर जब 5 पाई बाय 4 आता है। सिमिलरली tan x वन कब होता है, जब ये आएगा tan ऑफ पाई बाय 4 या फिर ये आ जाएगा tan ऑफ 5 पाई बाय 4। तो वहां से x के लिए निकाल सकते हो आप, x आ जाएगा पाई बाय 4 या 5 पाई बाय 4। इन शॉर्ट 0 से 2 पाई के बीच में आपके पास दो ब्रेकिंग पॉइंट आ रहे हैं या दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। पहला पॉइंट है पाई बाय 4 जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, दूसरा पॉइंट है आपके पास 5 पाई बाय 4 जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। अब इन क्रिटिकल पॉइंट से पहले और इनके बाद आपको चेक करना है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। अब आपको एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ये मैं कई बार बता भी चुका हूं पहले, कि 0 से पाई बाय 4 पे हमेशा कॉस जो है वो साइन से बड़ा होता है। हमेशा जो कॉस है वो साइन से बड़ा होगा 0 से पाई बाय 4। तो 0 से पाई बाय 4 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसके बाद आप सिंपल वो जो शॉर्टकट बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव लगा सकते हो अगर फंक्शन लीनियर है तो ये फंक्शन लीनियर ही चल रहा है आपके पास, लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक केस है ये। ठीक है ना। तो क्या बनेगा, दिस इज कॉस इज ग्रेटर देन साइन पहले केस में पॉजिटिव। इसके बाद पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 ये कंफर्म नेगेटिव आएगा। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो आप क्या करो, कॉस और साइन की वैल्यूज निकाल लो पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच में, और माइनस करके देखो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स करके देखो परफॉर्म जरा। ठीक है ना, यू विल गेट नेगेटिव। कहां से कहां, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। फिर 5 पाई बाय 4 से अगर आप 2 पाई तक देखो, 2 पाई तक देखो, तो फिर यहाँ पे जो cos x माइनस साइन एक्स है ना, वो फिर से क्या दे देगा आपको, वो दे देगा आपको, अगर पहले नेगेटिव दे रहा था तो आप क्या दे देगा, पॉजिटिव। सबसे पहले दिया पॉजिटिव, फिर क्या आ रहा है उसके बाद नेगेटिव, इसके बाद क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना। अगेन अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है बीच में कहीं पे भी, तो आप वैल्यूज निकाल के देख सकते हो। जस्ट फॉर इंस्टेंस मैं एक एक वैल्यू पे खुद आपको चेक करवा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। 0 से पाई बाय 4 तो सबको पता है कॉस ग्रेटर होता है साइन से, हाँ या ना, कंफर्म करें। यस सर। ठीक है, अब पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 में तुम्हारी मर्जी की कोई भी वैल्यू, तुम्हारी मर्जी की कोई भी वैल्यू 45 से लेकर 5 पाई बाय 4 तक के बीच की कोई भी वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट से ले लो चाहे थर्ड क्वाड्रेंट की स्टार्टिंग से ले लो, जैसे ठीक समझते हो। लेट से यहां से ले रहा हूं मैं कोई एक वैल्यू, देखो 90 प्लस 30 120 डिग्री ले लो, 120 डिग्री लो। कॉस ऑफ 120 माइनस साइन ऑफ 120 करो जरा। कॉस 120 कितना हुआ, कॉस 120 होगा कॉस ऑफ 180 माइनस 60, एंड साइन 120 कितना होगा, वो भी 180 माइनस 60 ही होगा। ठीक है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, दैट इज साइन 60। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तुम देख लो, कॉस 60 विद नेगेटिव साइन, साइन 60 विद नेगेटिव साइन, माइनस कॉमन ले लो, अंदर की वैल्यूज तो पॉजिटिव ही है ना, ऐड ही होंगी वो। ऐड होने के बाद बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, मतलब फाइनल इफेक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, हाँ या ना, कंफर्म करें जरा। यस सर। यस सर। पॉजिटिव में कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है और बाहर नेगेटिव पड़ा, तो उस वजह से नेगेटिव आ गई, बात खत्म। हमने एक पॉइंट पे चेक कर लिया, थ्रू आउट इसकी नेचर यही चलेगी 5 पाई बाय 4 तक। अब 5 पाई बाय 4 से लेकर 2 पाई तक अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी आप एंगल ले लो बीच का, मैं उससे भी चेक करवा देता हूँ, एक पॉइंट पे चेक करवा देता हूँ। जैसे ये था आपके पास 270 डिग्री यहाँ पे है ना, तो 270 से पिछली वैल्यू ले लो चाहे अगली वैल्यू ले लो, आपकी मर्जी है। 270 के बाद आप 30 ऐड करो, 300 का केस बनता है। कॉस 300 माइनस साइन 300, यहाँ का होगा केस। ठीक है ना। तो क्या बनेगा, cos 300 मतलब cos ऑफ 360 माइनस 60, एंड sin 300 मींस sin ऑफ 360 माइनस 60। ठीक है, तो अब देखना जरा, cos ऑफ 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, एंड sin ऑफ 360 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है माइनस sin थीटा, दैट इज sin 60। दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है और दोनों ऐड हो रही है, तो फाइनल इफेक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। एवरीवन प्लीज कंफर्म।
यस सर, हम इसको एक्सिस पे चेक नहीं करते, जैसे 2 पाई और ये पाई। आप चेक कर लो, उस पे चेक करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सिस तो है ही है उसके अंदर। अगर उसके अंदर आ रहा है तो चेक कर लो ना, तब क्या, जैसे यहाँ पे चेक कर लो 3 पाई बाय 2 पे चेक कर लो, 3 पाई बाय 2 आ रहा है, करो जरा चेक क्या बनता है, करके देखो ना। 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या हुआ आपका 270 डिग्री, यही बना। यस तो जरा कंफर्म 270 बना ना, तो cos 270 माइनस साइन 270 करो जरा। cos 270 क्या होता है, cos 270 होगा 0, ठीक है। साइन 270 क्या होगा -1, तो आ गया पॉजिटिव, बोल जरा हाँ या ना। यस सर। हो गया भाई, डाउट क्लियर हो गया सबका, कंफर्म करो जरा। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। Yes, ये sir. सिर्फ आपको आपको सिर्फ बताने के लिए था, ये आपने पेपर ऊपर में नहीं शो करना है, पेपर में तो आप डायरेक्ट करोगे। जैसे आपको शॉर्टकट बताया ना कि 0 से π/4 cos इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन, उस कंसेप्ट में पहला पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेटिवली यहां से यहां तक नेगेटिव, यहां से यहां तक पॉजिटिव, बस इतना ही काम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वेवी कर्व शो कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट आगे। नाउ फ्रॉम अबव अब आप देख सकते हैं बड़े आराम से, जैसे जैसे वो पूछ रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो आप बता सकते हैं। फ्रॉम अबव टेबल बना लो, इसका टेबल तो आपको पता ही है कैसे बनता है, इंटरवल, उसके बाद साइन किसका, एफ डैश एक्स का, फिर आएगा नेचर, ठीक है ना, नेचर ऑफ फंक्शन। तो इंटरवल क्या थी, पहली इंटरवल थी 0 से कहां तक भाई, 0 से π/4, ठीक है। अगेन टेबल में हम इंक्लूडेड नहीं करते, डायरेक्ट दिखाते हैं, एक्सक्लूडेड केस दिखाते हैं। तो 0 से π/4 ये चल रहा है, साइन आ रहा है इसका पॉजिटिव, और नेचर क्या आएगी, अपवर्ड एरो, मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है ना। उसके बाद आएगा π/4 से कहां तक चल रहा है, π/4 से 5π/4, उसमें क्या हो रहा है, ये नेगेटिव, क्या बनेगा, डाउनवर्ड एरो। फिर 5π/4 से कहां चल रहा है, वहां से चल रहा है ये 2π तक, ठीक है। फ्रॉम वेवी कर्व इट इज एविडेंट, यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, पॉजिटिव, अगेन इंक्रीजिंग। क्वेश्चन का मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, इधर देखो जरा। नाउ फ्रॉम अबव टेबल इट इज क्लियर, फ्रॉम अबव टेबल इट इज क्लियर, पहला पॉइंट मेंशन करना जरा, स्ट्रिक्टली वाला है ना, स्ट्रिक्टली वाला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला, लेट्स से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहां से कहां देखना, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्रिटिकल पॉइंट को एक्सक्लूड करना जहां पे डेरिवेटिव 0 बन रहा है। देखो डेरिवेटिव जो है वो 0 और 2π पे 0 नहीं बन रहा, डेरिवेटिव और 0 और 2 और 2π पे क्या बन रहा है, देखो एफ डैश एक्स जो 0 है, 0 अप्लाई करो, 0 पे ये बनेगा 1, ठीक है ना, cos 0 माइनस साइन 0 दैट इज 1, एंड 2π पे क्या बन जाएगा, cos 2π माइनस साइन 2π। साइन 2π आपके पास क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि साइन nπ हमेशा 0 होगा। और cos 2π क्या हुआ, cos 2π घूम फिर के यहीं पे पहुंचा दिया उसने, यहाँ पे पहुंच गया ना, तो यहाँ पे cos क्या होता है, 1 होता है। मतलब जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं डोमेन के, वहां पे डेरिवेटिव 0 नहीं है, सिंपल सी बात। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां हो रहा है देखना जरा, वो चल रहा है 0 से π/4, 0 से π/4 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन, यूनियन कहां से कहां, 5π/4 से 2/5. 5π/4 नॉट इंक्लूडिंग और 2π इंक्लूडिंग, ठीक है। और यहाँ पे रीजन देना एज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, दिख रहा है ना सबको। और सेकंड पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का दे दो, उसमें मेंशन करो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से कहां, दिख रहा है हमारे को, नेगेटिव पार्ट दैट इज π/4 से 5π/4, और दोनों को ही इंक्लूड नहीं करेंगे, एज एफ डैश एक्स इज लेस देन, बस खत्म, तुम्हारा यही केस था, इतना सा करे जरा कंफर्म।